मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिष दैवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी, शहडोल मध्य प्रदेश से। कन्या राशि मासिक राशिफल अगस्त 2025। कन्या राशि के जातकों को अगस्त का महीना क्या लेकर के आया है, क्या खुशियां देगा, कितनी समस्याएं आएंगी, ये सब कुछ पता चलेगा। 9 के 9 ग्रह हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में 9 के 9 ग्रह उच्च के नहीं हो पाते और न ही 9 के 9 ग्रह शुभता प्रदान करते हैं। कुछ ग्रह अच्छा परिणाम देते हैं तो कुछ ग्रह अशुभ परिणाम देते हैं। मुख्य रूप से हमारी जो जन्म कुंडली होती है, प्रथम कुंडली, जो हमारे जन्म के समय निर्मित होती है, उस समय ब्रह्मांड में ग्रहों की क्या स्थिति थी, क्या चाल थी, कौन सा ग्रह किस राशि पर था, उसके अनुसार हमारी जन्म कुंडली बन जाती है। जन्म कुंडली में हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी ग्रह की महादशा, किसी न किसी ग्रह की अंतर्दशा चलती रहती है अंतिम समय तक, जन्म से लेकर अंतिम समय तक। और उन ग्रहों का जो प्रभाव है हमारे जीवन में स्थायी रूप से पड़ता है। क्योंकि जन्म कुंडली में हम देखते हैं कि जिसकी महादशा चल रही है वो ग्रह कहाँ पर है, किस भाव पर है, किस राशि पर है, उसके अनुसार हम विश्लेषण करते हैं, उसके अनुसार रत्न धारण करते हैं, उसके अनुसार पूजा पाठ करते हैं। यदि कोई ग्रह शुभ है उसकी शुभता कैसे बढ़ाई जाए ये कार्य किए जाते हैं। और कोई ग्रह अशुभ है, कष्ट देने वाला है, तो उसकी शांति कैसे की जाए, ये सब कुछ होता है। तो पहले तो आप अपने संज्ञान में ये बात रखिए कि जो हमारी जन्म कुंडली है वो प्रथम कुंडली है। जन्म कुंडली के बिना किसी भी कुंडली का फलादेश करना संभव नहीं है। वो स्थायी रूप से हमारे जीवन को प्रभावित करती है। गोचर है, एक राशि से दूसरी राशि, दूसरी राशि से तीसरी राशि, ग्रहों की चाल है, राशि परिवर्तन होता रहता है। जैसे गुरु बृहस्पति 1 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं, सूर्य 1 माह, मंगल 1.5 माह, शुक्र 25 दिन, बुध 22 दिन, इस प्रकार से ग्रह गोचर चलता रहता है। तो इसका भी प्रभाव हमारे जीवन में उतनी समय तक पड़ेगा जब तक ग्रह गोचर चल रहे हैं। और जैसे राशि परिवर्तन हो जाता है उसका प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। इसीलिए हर महीने राशियां बदलती रहती हैं और ग्रह भी अपना राशि बदलते रहते हैं। अब आते हैं अभी विषय में कि कन्या राशि के जातकों के लिए अगस्त का माह क्या लेकर के आया है। बहुत ही अच्छा माह है। थोड़ी बहुत तो समस्याएं होगी, उन समस्याओं को निकालते हुए आप अच्छा परिणाम महसूस करेंगे, अच्छा प्रभाव महसूस करेंगे निश्चित रूप से। चलिए चलते हैं विश्लेषण की तरफ। सबसे पहले हम सूर्य की बात करते हैं। सूर्य सभी ग्रहों के राजा हैं। राजा का स्वभाव क्या होता है? सत्ता करना, शासन करना। जिस जातक की कुंडली में सूर्य बली होता है, शुभ होता है, उन्हें सरकारी नौकरी, उच्च पद की नौकरी, IAS, IPS, आर्मी, जल सेना, थल सेना, जो भी है वहाँ उच्च पद, मंत्री, मिनिस्टर, विधायक इत्यादि इत्यादि, जैसे एक राजा की तरह जीवन जो करता है सूर्य वो करता है। कन्या राशि के जातकों के एकादश भाव में, ये एकादश भाव है। एकादश भाव जो होता है ये आय भाव है। सामान्यतः लोग क्या सोचते हैं, आय का मतलब सिर्फ पैसा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। आय का मतलब है जो भी हमें प्राप्त होता है। यहां तो वैसे सभी ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं। एकादश भाव में 9 के 9 ग्रहों में कोई भी ग्रह बैठा होगा अच्छा परिणाम देते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। पर उस ग्रह की स्थिति को भी देखा जाए कि ये
कितने ताकतवर हैं जो हमको कुछ प्रदान करेंगे। एकादश भाव को आय भर न सोचा जाए। हमें अच्छा पद मिल जाता है वो भी आय है, धन मिलता है वो भी आय है, सामाजिक प्रतिष्ठा हमारी बढ़ जाती है वो भी आय है, छोटी मोटी बीमारियां होती हैं वो भी आय है, भाई बहनों का संबंध ये भी आय है, लक्ष्मी भाव है ये, लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाए वो भी आय है। और मुख्य भाव जो है ये इच्छा पूर्ति का भाव है। जन्म कुंडली का तीसरा भाव जो होता है इच्छाओं को जन्म देने वाला होता है, और एकादश भाव जो होता है इच्छा पूर्ति का भाव होता है। और जब ग्रह हमको धन देंगे, स्वास्थ्य देंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा देंगे, तो हमारी इच्छाओं की भी पूर्ति होगी। जो व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में है उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना, उसके जीवन में बदलाव आना, ये भी एक आय है। प्राप्त तो हुआ उसको, प्रभु कृपा थी उसको प्राप्त हुआ। ये एकादश भाव में सभी ग्रह जो है अच्छा परिणाम देते हैं। क्या क्या विषय होते हैं एकादश भाव से, मैंने आपसे बातें की। सूर्य जो यहाँ पर चंद्रमा की राशि पर बैठे हैं, चंद्र और सूर्य दोनों मित्र राशि हैं। यहां पर ये 17 अगस्त तक रहेंगे। 17 अगस्त के बाद ये राशि परिवर्तन कर जाएंगे, अपनी ही राशि सिंह राशि में चले जाएंगे। यहां से सिंह राशि से हट करके द्वादश भाव में यहां पर आ जाएंगे। अब यहां पर मित्रों सूर्य एकादश भाव में बैठ करके अच्छा परिणाम देंगे, आय के साधन बनेंगे। साथ में बुध भी बैठे हैं, बुध आदित्य योग बना हुआ है एकादश भाव में, ये भी अच्छा परिणाम देंगे, आय के स्रोत खुलेंगे, लेकिन भारी परिश्रम के बाद। कोई भी ज्योतिषी, कोई भी पंडित किसी व्यक्ति को कह दे कि आपकी कुंडली में तो रोचक योग बना है, हंस योग बना है, बहुत अच्छा योग बना है, जीवन में बड़ी सफलता करेंगे, तो मैं आपसे विनम्रता से कहूँगा कि जब तक आप कर्म नहीं करेंगे, उस क्षेत्र में भाग दौड़ नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, पराक्रम उस कार्य के लिए नहीं लड़ेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, तो कितने अच्छे भी योग जन्म कुंडली में बने होंगे या गोचर कुंडली में बने होंगे, कोई भी ग्रह काम नहीं करेगा। लक्ष्मी, भगवती लक्ष्मी स्वयं कहती हैं कि जो व्यक्ति परिश्रम करता है अपने क्षेत्र में, हर व्यक्ति कुछ न कुछ कार्य तो करता है, अपने क्षेत्र में जो व्यक्ति परिश्रम करता है उसे मैं आशीर्वाद देती हूँ, उसके पास रहना पसंद करती हूँ। कार्य उत्तम होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। किसी ज्योतिषी पंडित के कहने पर आप ऐसा नहीं कि पंडित जी बोले हैं कि ये दशा आएगी, महादशा आएगी, तो आप चकाचक हो जाओगे। कर्म करना पड़ेगा मेरे भाई, कर्म तो आवश्यक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। तो जब तक हम कर्म नहीं करेंगे, कर्म की पूजा करने का अर्थ उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे, उस कार्य के लिए हम समर्पित नहीं होंगे, तब तक हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा। और जब हम ये करते हैं तो ग्रह गोचर भी हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। यहां पर रुकावट कहां पर आएगी, मैं आगे बात करता हूं आपसे। तो ये सूर्य बुध आदित्य का योग का मैंने आपसे बातें की। अब दूसरा ग्रह जो होता है मंगल है। मंगल देखिए तीसरे भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी, दोनों भाव अशुभ। इनका स्वामी धन भाव में बैठा, सॉरी लग्न भाव में बैठा। अब लग्न भाव कन्या राशि में बैठे। मंगल और बुध दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। अब मंगल यहां पर बैठ करके असहज हो जाते हैं। जैसे हम किसी शत्रु के घर जाते हैं तो असहज हो जाते हैं, सिमटे सिमटे से बैठे रहते हैं, उसकी बातें हमको कुछ अच्छी लगती हैं, कुछ नहीं लगती हैं। किसी मित्र के घर में जाएंगे तो हम अपने आप को प्रफुल्लित महसूस करेंगे, प्रसन्नता हमारे साथ रहेगी। ठीक उसी प्रकार से कन्या राशि में मंगल का बैठना, मंगल असहज हो गए।
जो परिणाम देना चाहिए नहीं दे पा रहे हैं। उसका एक कारण और है कि मंगल की 7वीं दृष्टि शनि के ऊपर पड़ रही है और शनि की 7वीं दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ रही है। हालांकि अभी शनि बकरी चल रहे हैं, 138 दिन तक बकरी हैं, तो शनि का प्रभाव मंगल के ऊपर कम होगा, पर मंगल यहाँ पर असहज होकर के अच्छा परिणाम नहीं देंगे, थोड़ा मानसिक तनाव दे सकते हैं, शारीरिक बीमारी, थोड़ी छोटी छोटी बीमारी, कुछ ब्लड प्रेशर, शुगर, इससे संबंधित समस्याएं दे सकते हैं, क्योंकि अशुभ भाव के ये स्वामी भी हैं। तो मंगल का जो कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल का जो गोचर है, तो जितनी अच्छी बात होनी चाहिए वो उसमें कमी आएगी। अब बुध की बात कर चुका हूं मैं, सूर्य के साथ बुध देव बैठे हैं, ये भाग मैं बात कर चुका हूं। अब मुख्य रूप से हम आते हैं, जो हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं, हमेशा सुनना चाहते हैं, गुरुजी हमको तो पैसा चाहिए, धन चाहिए। सही बात है, गुरुजी की वो चाहिए, सबको पैसा चाहिए। एक 5 साल का बच्चा है, उसको भी पैसा चाहिए, टॉफी खरीदना है, आइसक्रीम खरीदनी है। एक साधु संत है, उसको भी पैसा चाहिए, शाम को उसको नशा पत्ती करना है, उसके लिए उसको पैसा चाहिए। उसको खाने की चिंता नहीं है, पहनने की चिंता नहीं है, रहने की चिंता नहीं है, शाम की चिंता है उसको। पैसा किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। लक्ष्मी का आशीर्वाद सबको चाहिए, पर भाग्य तो कभी कभी साथ देता है कि कभी कभी तो बैठे बैठे हमारे पास इतना पैसा आ जाता है कि हम प्रसन्न हो जाते हैं, और कभी कभी बैठे बैठे इतना पैसा निकल जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं। ये मानव का स्वभाव है। तो गुरुदेव बृहस्पति, देवताओं के गुरु बृहस्पति, और शुक्र, दानवों के गुरु शुक्राचार्य, दोनों गुरु, लेकिन दोनों गुरु आपस में समानता का व्यवहार रखते हैं, क्योंकि दोनों गुरु हैं। और किसी भी भाव में एक साथ जब आ जाते हैं गोचर में या जन्म कुंडली में, तो स्थायी रूप से रहेगा, पर गोचर में तो ये गज लक्ष्मी योग बन जाता है। अब जैसा मैंने कहा है आपसे कि लक्ष्मी योग तो बन गया, धन योग बन गया, ग्रह लक्ष्मी योग बन गया, सब कुछ अच्छा है, तो क्या हमको घर में बैठ जाना चाहिए? अगर आप घर में बैठ जाएंगे तो ये गोचर, ग्रह जो गोचर में चल रहे हैं, ये तो अपना कार्य करेंगे और समय पूरा होते हुए दूसरी राशि में चले जाएंगे, और फिर हम कहेंगे कि बढ़िया गोचर चल रहा था लेकिन हमको लाभ नहीं हुआ। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, कर्म ही पूजा है। गुरु यहां 10वें भाव में बैठे हैं, 10वें भाव के कारक ग्रह भी हैं गुरु। महत्वपूर्ण बात, गुरु यहां पर बैठ करके, ये भाव जो है बड़ा महत्वपूर्ण भाव है, कर्म भाव है। ये हर व्यक्ति कोई ना कोई कार्य तो करता है, चाहे छोटा व्यवसाय करता हो, चाहे बड़ा व्यवसाय करता हो, छोटी नौकरी करता हो, बड़ी नौकरी करता हो, प्राइवेट नौकरी करता हो, सरकारी नौकरी करता हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, या दीगर कोई भी कार्य तो करता ही है वो। उसका भाव 10वां भाव, 10वें भाव में गुरु का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बुध की राशि में हो रहा है। शुक्रदेव भी यहीं पर बैठे हैं, शुक्र और बुध दोनों मित्र राशि हैं, गुरु और शुक्र समान ग्रह हो गए। इनका गुरु जो है केंद्र के भाव में 10वां भाव कर्म क्षेत्र में बैठ करके राजनीति से जुड़े लोगों को सफलता प्रदान करेंगे। प्रमोशन, किसी लोगों की, कुछ लोगों का अगर प्रमोशन रुका हुआ है, नहीं हो रहा था, प्रमोशन होगा। बच्चे जो पढ़ाई लिखाई में जिनका मन नहीं लग रहा था, उसमें मन लगेगा। गुरु ज्ञान है, संस्कार है, विद्या है, पुत्र का कारक, पिता का कारक, धन का कारक, कई विषयों का कारक ग्रह गुरु है। जिसकी कुंडली में गुरु केंद्र में और बली हो जाए तो वो छोटा मोटा भी कार्य करेगा, मेहनत करेगा तो सफलता की सीढ़ियों में चढ़ जाता है। गुरु ये है। और गुरु 10वें भाव में बैठ करके
अपनी ही राशि धनु राशि को देख रहे हैं, गुरु की ही राशि है, तो गुरु यहां पर दृष्टि डाल रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, अभी शुक्र को इसी में जोड़ करके बताऊंगा। गुरु यहां 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं, अपनी राशि में डाल रहे हैं। ये भाव जो है सुख सुविधाओं का भाव है, माता का भाव है, मकान, वाहन, सोना चांदी, रुपया पैसा, जो कुछ भी आप कल्पना करते हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, तो गुरु की दृष्टि यहाँ पड़ रही है और उनकी ही राशि में पड़ रही है। जिन लोगों का को ज़मीन लेना था, नहीं ले पा रहे थे किसी कारण से, अच्छा योग है, ज़मीन ले सकते हैं। अब ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। मकान बन रहा था, बीच में कार्य रुक गया था, फिर कार्य चालू हो जाएगा। माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। जो लोग वाहन खरीदना चाहे थे, अब वाहन ले सकते हैं। ऐसी स्थितियां, व्यवस्था परमात्मा की कृपा से होगी। ग्रह तो हमें सिर्फ इंडिकेट करते हैं, इशारा देते हैं, कृपा तो परमात्मा की होती है। आप जिसको भी मानो, कृपा तो उसकी होती है। तो गुरु यहाँ पर कन्या राशि के जातकों के 10वें भाव में भी, 4थे भाव में भी। और शुक्र क्या है? शुक्र सौंदर्य हैं, शुक्र संगीत हैं, शुक्र गायक हैं, शुक्र वस्त्र हैं। भौतिकता का जीवन जो हमारे पास, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छा बंगला होना चाहिए, एसी वगैरह, ये सब जो भी टीम टाम होता है, शुक्र उसके कारक हैं। सुंदरता के कारक हैं। फिल्मी दुनिया से जुड़े, टीवी सीरियल से जुड़े लोग, जो लोग लेखन का कार्य करते हैं, जो लोग गीत लिखते हैं, इन सभी के लिए जीवन में शुक्र का शुभ होना बहुत ही आवश्यक है। और जन्म कुंडली में शुक्र कहीं भी बैठे हो, किसी भी स्थिति में बैठे हो, उसकी पूजा, आराधना, मंत्र जाप, रत्न, रुद्राक्ष आदि धारण करके शुक्र को अपने पक्ष में करना चाहिए। किसी भी राशि, किसी भी लग्न की कुंडली। तो शुक्र भी यहां पर दोनों की दृष्टि जो है, गुरु और शुक्र की दृष्टि 4थे भाव में पड़ रही है। सभी रुके हुए काम जो है पूर्ण होंगे। हमारी जो इच्छाएं होंगी उसकी पूर्ति होगी। हमारी इच्छा यहाँ 3रे भाव से जागृत हुई थी, जो पूरा नहीं कर पाए, और यहाँ आय भाव से जब हमारी आय होगी तो यहाँ बैठे हैं धनु राशि में 4थे भाव में हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। शायद आपको अच्छा लगा हो। अब ले लेते हैं शनि की बात। तो शनि महाराज मीन राशि में दूसरा चरण चल रहा है। मैं मीन राशि की बात नहीं करूंगा, कन्या राशि की बात करूंगा। तो यहां गुरु की राशि में शनि देव गोचर कर रहे हैं और बिल्कुल आमने सामने भाव है। तो शनि का प्रभाव अभी नहीं होगा। 13 जुलाई से 138 दिन के लिए शनि देव बकरी हो गए, पीछे की राशि को प्रभाव दे रहे हैं। अब महत्वपूर्ण बात कि शुक्र यहां पर 20 अगस्त तक रहेंगे। 26 जुलाई से 20 अगस्त तक शुक्र देव 10वें भाव में रहेंगे। 7वीं दृष्टि से 4थे भाव को देखेंगे। जो शुभता लिए होगा, अच्छा परिणाम होगा, जो भी रिजल्ट्स आपको मिलना होगा, 20 अगस्त के पहले पहले आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। गुरु तो 1 वर्ष के लिए हैं, अभी 10 महीना बचा है, तो 10 महीना गुरु अपना कार्य करते रहेंगे। 10 महीना इसी राशि में, भाव बदलता जाएगा लेकिन इसी राशि में रहेंगे। अब गुरु भी जब भाव बदलता है तो गुरु की दृष्टि बदल जाती है, उस भाव का फल बदल जाता है, उसके अनुसार परिणाम आते हैं। सभी राशियों के लिए नहीं होता कि गुरु अच्छी राशि में है तो सब राशियों के लिए एक जैसे हो जाए, ऐसा नहीं होता है। राहु 6ठे भाव में है। कन्या राशि के जातकों के लिए 6ठा भाव, 3, 6, 11 3 भावों में राहु अच्छा परिणाम देते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। केतु जो है यहां पर द्वादश भाव में है 18 मई 2025 से, और सूर्य देव
यहाँ से निकल करके 17 तारीख को केतु के साथ आ जाएंगे। तो सूर्य अपनी राशि में तो आ जाएंगे, पर भाव गलत है। ये व्यय का भाव है, अनायास खर्चा का भाव है, रोग का भाव है। पर जन्म स्थान से जो लोग बाहर हैं या विदेशों में हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए ये परिणाम अच्छे देंगे। पर जो व्यक्ति अपने ही जन्म स्थान में है, ऐसे व्यक्तियों के लिए सूर्य का यह गोचर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सूर्य जब यहाँ आएंगे तो ये ग्रहण योग बन जाएगा, और द्वादश भाव में ग्रहण योग का बनना और ज़्यादा समस्या हो गई। तो यहाँ पर कन्या राशि के जो जातक हैं, इनके जो भी कार्य बीच में अटके हुए हैं, 17 तारीख के पहले पहले अगर कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि 17 तारीख के बाद अनेक समस्या आएंगी। कोई केस चल रहा है, या कोई विवाद है, या कि कोई फैसला होने वाला है, कुछ भी होने वाला है, 17 तारीख के पहले अगर हो जाता है तो ये कन्या राशि के जातकों के लिए उनके पक्ष में होगा। ये छोटी सी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की। आपसे एक अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, पर मानव का स्वभाव है, बिना अपेक्षा रखे कैसे गुजारा नहीं होता। तो यहाँ पर आप एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए कि जो वीडियो मैं डालूँ वो आप तक पहुँच जाए, तुरंत पहुँच जाए, और शेयर कर देंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब फ़ोन लगाते हैं, आपका स्वागत है। मैं प्रोग्राम इसीलिए बनाता हूँ, मोबाइल नंबर इसीलिए दिया हूँ कि आप फ़ोन करें, संपर्क करें। तो कृपया आप अपनी समस्या ना बताएं। मैं 3 कुंडली देखने के बाद किसी निर्णय पर पहुँचता हूँ। अपना अपना तरीका है, ये मेरा अपना तरीका है। एक जन्म कुंडली, एक चंद्र कुंडली, और ये बगल में आप देख रहे हैं अष्टक वर्ग कुंडली। कि यहाँ पर जो ग्रह है महादशा अंतर्दशा में चल रहे हैं, ये जो ग्रह गोचर में चल रहे हैं, उनका परिणाम हमारे जीवन में अच्छा होगा या खराब होगा, कैसा होगा, इसकी जानकारी हमको इससे प्राप्त हो जाती है, अष्टक वर्ग से, और उसी का हम उपाय कर लेते हैं। समस्याएं समाप्त होती हैं, जीवन में अनुकूलता आती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमः शिवाय।